ठीक है, आप कह रहे हैं कि संविधान दिवस का नहीं, परिस्थितियों का आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एक सवाल और है गौरव जी, एक सवाल और है, आप बोल लीजिएगा, लास्ट सेंटेंस भी बोल लीजिएगा। एक सवाल और है, 1 दिसंबर 2015 राहुल गांधी का एक ट्वीट पढ़ रही हूं, विल ही सिंपली प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एन एलिफेंट, क्या वो सिर्फ संविधान को एक हाथी पर रख देंगे और उसके आगे चलेंगे and walk in front of it, or will he do his job and defend what it stands for? इसका क्या मतलब है सर? इसमें जो भी सरकाज़म है वो समझना बहुत मुश्किल है। क्या संविधान को हाथी पर रख देंगे मतलब क्या होता है? ये मजाक उड़ाना क्या सही है? ये मैं समझाता हूँ अंजना जी, संविधान की किताब को सिर पे रखना अच्छी बात है, पर उसका प्रियम्बल तक नहीं पढ़ते हो। मैंने आपको उदाहरण दिया, आप न्याय की बात को सिर पे रखते हो, पर न्याय क्यों नहीं देते हाथरस की बेटी को? आप उसको अपने सिर पे लगाओ, उसका महिमा मंडन करो, अच्छी बात है, पर आप न्याय की बात क्यों नहीं करते, जो संविधान का पहला पिलर है? आप लिबर्टी की, स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं करते? ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि स्वतंत्र नहीं है इंस्टीट्यूशन। आप समानता की बात क्यों नहीं करते? आप टमाटर और एप्पल के दाम समान कर देते हो, पर लोगों की आर्थिक असमानता पूरी। आज किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है और सुधांशु जी, प्रधानमंत्री जी के मुख्य जो मित्र हैं, वो 1002 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, जो उनके इष्ट मित्र हैं। संविधान को हाथी पर रख देने का क्या मतलब है गौरव वल्लभ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाई प्रोफेसर साहब। मैं बता रहा हूं, संविधान को हाथी पर रख के उसके सामने चलेंगे क्या? इसका क्या अर्थ है जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया? मैं आपको बता रहा हूँ अंजना जी, हाथरस में फेटर्निटी का मतलब होता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हाथरस में क्या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हुआ? लखीमपुर में क्या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हुआ? 1 साल से किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। मैंने और आपने 100 शो कर लिए, पर क्या ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हुआ? तो आप संविधान की किताब को सिर पे रखो, अच्छी बात है, पर पहला पेज तो पढ़ लो, सुधांशु जी, पेज को तो समझ लो। उन्होंने संविधान दिवस का बहिष्कार नहीं किया है, उन परिस्थितियों का बहिष्कार किया है जो आपने इस देश में बनाया है। उन्होंने हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी हर मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आपको घेरा है। सब सेंचुरी मार रहे हैं, पेट्रोल से लेकर टमाटर तक। हाँ, हम बता रहे। अंजना जी, आप इनसे सारी प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर देता हूं। आप इनसे पूछ रही थी हाथी का मतलब क्या, मैं बता रहा हूं। एक कहावत होती हिंदी में, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाओ। यानी पुराने जमाने में अगर किसी की बात अच्छी लगे तो लोग उसको हाथी दे देते थे और वरना हाथी के पांव के नीचे रख दिया जाता था। तो हकीकत क्या है कि जनता इस देश की बिल्कुल यही निर्णय लेती है, जिसकी बात न्याय संगत होती जनता उसके साथ चल देती, हाथी उसके साथ है, नहीं तो वो हाथी के पांव के नीचे है। क्यों है? अब मैं परिवारवाद का अंतर बताता हूं। कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से पहले अध्यक्ष कौन बना? राहुल जी हटे, सोनिया जी अध्यक्ष बनी। 2017 में सोनिया जी हटी, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। इतना ही नहीं है जनाब, 1929 में मोतीलाल नेहरू हटे और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। गजब है साहब। राजीव गांधी जी बने तब जब इंदिरा जी की हत्या हो गई, तुरंत राजीव जी अध्यक्ष बने। आप कोई उदाहरण बताइए हमारे यहां एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा हो और दूसरा उसी के परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो 100 वर्षों से। मैं बताता हूं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। सर, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री क्यों बनाया?